दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हवा जहर बन चुकी है और जब कुछ लोग साफ हवा की मांग करने सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन दिल्ली के हाल को कैसे सुधारा जाएगा, इस पर कोई भी जवाब नहीं मिला। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी की खतरनाक हवा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को हिरासत में क्यों लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, साफ हवा में सांस लेना हर इंसान का बुनियादी हक है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हमारे संविधान में दिया गया अधिकार है। फिर जो लोग सिर्फ साफ हवा की मांग कर रहे थे, उन्हें अपराधी जैसा बर्ताव क्यों झेलना पड़ा। राहुल ने पर्यावरण कार्यकर्ता विमलेंदु झा की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती बस में बैठा कर ले जाया गया। राहुल गांधी ने लिखा कि देश में करोड़ों लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। हमारे बच्चों की सेहत और देश का भविष्य खतरे में है। लेकिन जो सरकार वोट चोरी करके आई है, उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है और ना ही वो इस संकट को सुलझाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि वायु प्रदूषण पर सख्त कदम उठाए जाएं, ना कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो साफ हवा की मांग कर रहे हैं। दरअसल रविवार को बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट के पास जमा हुए और हाथों में पोस्टर लिए नारे लगाए, स्मॉग से आजादी और सांस लेना भी जानलेवा हो गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना था कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा न आए, इसलिए कुछ लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। महला ने बताया कि सिर्फ जंतर मंतर ही दिल्ली में अधिकृत प्रदर्शन स्थल है, जहां अनुमति लेकर विरोध किया जा सकता है। प्रदर्शन के आयोजकों ने आरोप लगाया कि पुलिस अफसर लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि वो प्रदर्शन रद्द कर दें और बाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका इरादा किसी तरह की गड़बड़ी करने का नहीं था, वो बस चाहते थे कि सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे। सोमवार की सुबह दिल्ली फिर उसी धुंध में लिपटी हुई नजर आई। आसमान में धुआं इतना घना था कि कुछ मीटर आगे तक देखना मुश्किल हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली की हवा सोमवार सुबह भी बहुत खराब श्रेणी में रही। सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 345 दर्ज किया गया। शहर के कई इलाकों में आई तस्वीरों में घना धुंध भी दिखाई दिया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई थी। प्रदूषण का स्तर रविवार सुबह से ही बढ़ना शुरू हो गया था। रविवार को AQI 391 तक पहुंचा। सीजन का सबसे खराब स्तर था। सोमवार सुबह तक थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन हवा अब भी बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदर्शन सिविल सोसाइटी का था और गैर राजनीतिक था। प्रदूषण पर गैर राजनीतिक प्रदर्शन का स्वागत है। सरकारी संस्थान डेटा में हेरफेर कर रहे हैं। सरकार अपने डेटा से छेड़छाड़ करे तो भरोसे की कमी तो हो ही जाती है, इसलिए बुद्धिजीवी सड़कों पर उतरे। प्रदूषण पिछले दशक से है, लेकिन अब डेटा मैनिपुलेशन चिंताजनक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली पर राज किया, हवा पानी जहर बना दिया, ऑड इवन जैसे गिमिक पर पैसा बर्बाद किया। पिछले 7 महीनों में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमने हाई राइज में स्मॉग गन लगाए, धूल नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर, निर्माण निगरानी, 8000 उद्योगों को नोटिस, सभी बसें इलेक्ट्रिक की। हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के 10 साल के जहर को एक झटके में साफ नहीं किया जा सकता। बहरहाल सवाल तो अब भी यही है कि दिल्ली की हवा कब तक सियासत में घुली रहेगी और कब साफ होगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.